मोक्ष धाम में चलाया सफाई अभियान। स्वच्छता अभियान का नारा हम सभी को अपने गांव देश को स्वच्छ बनाने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई मुहिम चलाई जाती है तो एक नारे के साथ सभी लोग आपस में जुड़ते चले जाते हैं। फिर यही मुहिम एक बड़े बदलाव का कारण भी बनता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शमशान भूमि खंडहर में, जहां शमशान भूमि में तब्दील थी, जहां लोग सब जलाने के लिए नहीं पहुंचते थे। यहां काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन कुछ समाजसेवियों के मन में शमशान घाट की भूमि की कायाकल्प बदलने की चेष्टा जागी। मंत्री जी ने अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था, पानी की टंकी एवं सब जलाने के लिए चिता स्थल का निर्माण करवाया था। शमशान घाट की साफ सफाई या देखरेख करने वाला कोई नहीं होने के कारण वहां कटीली झाड़ियां, पत्थर, कंकड़ एवं कचरा, कीड़े मकोड़े भरे होने से अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी। परंतु पिछले कुछ दिनों से सभासद व मनोज श्रीवास्तव, नगर संयोजक व मास्टर शैलेंद्र की देखरेख में शमशान भूमि की सफाई का कार्य शुरू किया गया है। हंगीलाल जी, आप यहाँ पर सभासद हैं और यहाँ पर सुबह सुबह मोक्ष धाम आते हैं, आपका क्या कहना है, किस लिए आते हैं? सुबह सुबह मोक्ष धाम में आते हैं। सुबह मॉर्निंग में टहलने जाते थे, मगर दिमाग में ये आया है, जब एक बार हम लोग यहाँ आए तब मैंने देखा पूरा यहाँ जंगल था, पूरा जंगल। तो मैंने सोचा यहाँ कुछ कराएं। तो माननीय मंत्री जी एक विधायक थे उस समय, तो उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने कहा इसका हम सौंदर्यीकरण कराएंगे। तो उन्होंने विधायक थे तब ये करीब 25 लाख रुपए का और ये सब बनवाया था, बैठने की व्यवस्था और ये 3 सारे जो मंत्री जी ने बनवाया था। फिर उसके बाद जब माननीय मंत्री जी जब वित्त मंत्री हुए तब मैंने सोचा, तो माननीय मंत्री जी से मैंने कहा कि यहाँ कुछ एक बार चल के देख लो। मैंने लेटर दिया तो उन्होंने कहा चल के देखेंगे। तब दूसरी बार वो यहाँ चल के आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ बढ़िया से बढ़िया बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट व्यवस्था और वृक्षारोपण करवाएंगे और सब कुछ सौंदर्यीकरण करवाएंगे, गेट बढ़िया बनवाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मंत्री जी को, जो उन्होंने यहाँ आके वृक्षारोपण करवाया। और वृक्षारोपण होने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि अब टहलना वहाँ से बढ़िया यहीं है, यहीं सब कुछ करें, पेड़े में पानी लगाएं, पेड़ों में और पौधों में पानी लगाएं, जिससे सब कुछ सही हो सके। और जितनी कमेटी के लोग हैं वो सब लोग इसमें सहयोग करते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह आप पानी लगाते हैं और पेड़ों की परवरिश करते हैं, आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? हम बहुत बढ़िया महसूस करते हैं कि सुबह टहलने जाते हैं और मंदिर जाते थे, तो मैंने सोचा यही मंदिर है और यही सब कुछ, यही में आखिर में सब कुछ, यही सबको लोगों को यहाँ आना है। और सब लोगों से यही कहते हैं कि जितने लोग हैं वो सुबह सुबह टहलने जाते हैं, कुछ सहयोग इसमें भी करें कि आखिर में सब लोगों को मोक्ष धाम में ही जाना है। और मैं मनोज श्रीवास्तव, नगर संयोजक बीजेपी पार्टी से, मोहल्ला सैनिक कॉलोनी में। सुना है कि आप सुबह सुबह यहाँ मोक्ष धाम आ जाते हैं? जी, सुबह सुबह टहलने जाते थे, मन बदल गया यहाँ मोक्ष धाम आने में। सोचते हैं कि मंदिर जाना बेकार है, इस मोक्ष धाम में आएँ, यहाँ पे बढ़िया पेड़ों को पानी दें, फुलवारी सीटें, बढ़िया फूल लगें। मेरी दिली इच्छा है यहाँ कि चारों तरफ गुलाब, बढ़िया फूल, आम के सब पेड़ लगे हुए हैं और रोज़ इनमें पानी देते हैं। ये पेड़ों में छोड़कर सीधे यहीं चले आते हैं मोक्ष धाम पर, क्या भाव इसके लिए आप रखते हैं मोक्ष के लिए? हम लोग मतलब जन सेवा के लिए और मतलब व्यक्ति को, जो व्यक्ति मतलब यहाँ पर आता है, पहले यहाँ पर झाड़ियाँ थी, बहुत सारी झाड़ियाँ थी, हम लोगों ने यहाँ पर काट के झाड़ियों को मतलब करके उसके बाद में मंत्री द्वारा पेड़ पौधों का मतलब यहाँ वृक्षारोपण का है, उसकी सुरक्षा और संरक्षक मतलब बने हुए। हम सारे लोगों को एक सूत्र में बांध के ले आते हैं यहाँ पर। और सुबह सक्सेना है, मैं सहमतगंज जोटिया यहाँ से BTC मेंबर हूँ, भाजपा से मंडल संयोजक बनाया गया। मोक्ष धाम में सुबह सुबह आते हैं? मोक्ष धाम में आते हैं, यहाँ पेड़ में पानी लगाते हैं। पेड़ कई तरीके के लगे हुए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पीपल के भी पेड़ लगाए गए हैं, आम के पेड़ लगाए गए हैं और कटहल के पेड़ लगाए गए हैं। बाकी और भी व्यवस्था कर रखी है, मतलब कि किसी प्रकार से क्या कोई। कुमार मेरा नाम है और मोक्ष धाम कमेटी में हम सदस्य हैं। कितने दिनों से पेड़ों की नराई गुड़ाई में आप सहयोग कर रहे हैं?
ऐसा है, प्रदेश सरकार ने हमारे यहाँ 2 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें लगे भी हैं वृक्ष। और माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी ने हमारे यहाँ करीब 300-400 पेड़ लगवाए थे। उनका देखभाल करना अब हमारा दायित्व बनता है। उनकी देखभाल, सिंचाई, पानी, दवा, खाद वगैरह हम लोग देखते हैं रोज़। और जो यहाँ घास वगैरह उगाती है, इसको देख